नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम काव्य रस के अंतर्गत भयानक रस का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव या विषय भय है। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि भाव जो है वो उत्पन्न होते हैं। यानी कि साधारण से शब्दों में जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। और उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव भय होता है। और इसके अंतर्गत जैसे ये भी मैंने बताया है कि कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता जैसे भाव जो है वो उत्पन्न होते हैं। स्थायी भाव है इसका भय। आलंबन, जिसको देखकर भय लगे, है ना, आलंबन जिसको देखकर भय लगेगा वो आलंबन हो जाएगा। और उद्दीपन, आलंबन का डरावनापन, उसकी भयंकरता को बढ़ाने वाली क्रियाएं, चेष्टाएं जो है वो सारी क्या करेंगी, उद्दीपन का काम करेंगी। अनुभाव जैसे कंपन, पसीना छूटना, आश्रय की चेष्टाएं, है ना, आश्रय की क्रियाएं, आश्रय की चेष्टाएं। तो कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता, मूर्छा, पलायन, रुदन, स्वरभंग, रोमांच, गिग्घी बंधना, वेवर्ण्य आदि। और इसी तरह से संचारी भाव है त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, चिंता, अपस्मार। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। देखिए उदाहरण देखिए। कृष्ण द्वारा कालिया नाग को मथने के प्रसंग में भयानक रस का सुंदर परिपाक निम्न उदाहरण में हुआ है। देखिए जब कृष्ण जो है वो कालिया नाग को मथ कर जब बाहर आते हैं तो वो दृश्य जो है, उस दृश्य का यहाँ पर वर्णन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास नामक उस ग्रंथ से, रचना से ही लिया गया है। समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से। समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से। खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, यानी जितने भी ब्रजवासी थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे, भयभीत हो उठे। हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, यानी डर से कई मूर्छित हो गए, कई भगे, कई भाग गए, मेदिनी में गिरे कई। हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, यशोदा भी कांपने लगी डर के मारे। ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए। यानी कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मथने के जो प्रसंग में जो वहां से बाहर निकले थे उस कालिंदी से, तो उस दृश्य को देख करके जो ब्रजवासी भयभीत हो गए थे उस दृश्य का यहाँ पर वर्णन है। तो ये देखिए रस इसमें कौन सा है, भयानक रस है। और स्थायी भाव क्या है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय है, आश्रय। समस्त ब्रजवासी जो थे वो भयभीत हो उठे थे, सभी महाशंकित भीत उठे, सभी किनारे, खड़े किनारे जितने भी मनुष्य थे, सभी ब्रजवासी बाहर जो किनारे पे खड़े थे नदी के, वो सारे भयभीत हो गए। तो यहाँ पर आश्रय कौन होगा, समस्त ब्रजवासी। आलंबन देखो, सर्पों से घिरे हुए कृष्ण का दृश्य है ना, इसी वजह से तो इस दृश्य को देखकर ही तो समस्त ब्रजवासी जो थे वो भयभीत हो गए थे। तो आलंबन हो गया सर्पों से घिरे हुए कृष्ण का दृश्य, ठीक है। अनुभाव, ब्रजवासियों का भागना, यानी आश्रय की विभिन्न क्रियाएं, आश्रय की विभिन्न चेष्टाएं, ब्रजवासियों का भागना, गिरना, मूर्छित होना, प्रलय, कंपन आदि जो है वो क्या होंगे, अनुभाव हो जाएगा। और संचारी भाव शंका, आवेग, मोह, त्रास आदि, ठीक है। अन्य एक उदाहरण और देखिए। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ देखिए वन प्रदेश में जाता हुआ प्रतीक अचानक अजगर और सिंह देख करके भयाक्रांत हो जाता है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, एक और तो अजगर को देख लेता है और एक तरफ सिंह को देखकर भयाक्रांत हो जाता है। अतः अजगर और सिंह यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आलंबन हो जाएगी। विकल बटो ही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए, मूर्छित होकर गिर गया उन दोनों को देख करके। अजगर और सिंह यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आलंबन हो जाएंगे। उनकी भयंकर आकृति, डरावनी चेष्टाएं, फुंकार मारना, गर्जना करना, जैसे ये सब क्या है, उद्दीपन का काम करती हैं, करेंगी।
मूर्छा, विकलता और आदि अनुभाव हैं, और स्वेद, रोमांच, आवेग, कंपन आदि संचारी रूप में अनुस्यूत है। स्थायी भाव भय है। भयानक रस में स्थायी भाव भय होता है, जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि से परिपुष्ट होकर भयानक रस की प्रतीति करा रहा है। ठीक है, तो अजगर और मृगराय तो यहाँ पर आलंबन हो गए। उनकी भयंकर आकृति, डरावनी चेष्टाएं, फुंकार मारना, गर्जना करना, ये सब क्या हो गए? उद्दीपन का काम कर रही हैं। मूर्छा, विकलता जैसे अनुभाव है ना, मूर्छित हो गया था वो बटोही। और स्वेद, रोमांच, कंपन आदि संचारी रूप में अनुस्यूत हैं ये सभी। और स्थायी भाव भय है ही। ठीक है, भयानक रस का एक अन्य उदाहरण देखिए है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान। राम की शक्ति पूजा, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा। है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न है, केवल जलती है मशाल। यहाँ भी भयानक रस का सुंदर परिपाक हुआ है।